किया था कि इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम लोग को वेट करना है, यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी कोई मिली नहीं, इस तरह का कोई पैटर्न बना नहीं, तो होपफुली किसी ने ट्रेड लिया नहीं होगा। इसके ऊपर ही हम लोगों को बुलिश होना था, तो होपफुली सब लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। यहाँ से यहाँ तक टारगेट भी मिल गए। पहला टारगेट ये था, दूसरा ये था, दूसरा ऑलमोस्ट इसने टच करके वापस कर दिया। अब क्या करना है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जो थे वो वही रहेंगे। अब हमें करना क्या है, अब ये पूरा एरिया जो है अब ये कंसोलिडेशन की तरह वर्क करेगा। रीज़न क्या है इसका, रीज़न ये है कि इसको यहाँ पे तो सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो अब वेट क्या करेंगे, जिस तरह की प्राइस बना रहा है, प्राइस एक्शन पूरा टोटल पैटर्न इस तरह का है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स एक्शन इस तरह का है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स मीन्स इस तरह का। तो इसमें एक ही तरह का ऑप्शन है अपने पास। यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं, ये इसको पकड़ा। अब ये वाला एरिया अगर इसके ऊपर आएगा तो अभी भी हम लोग यहाँ पे फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। और ये पूरा एरिया वापस अगर यहाँ पे आता है, इस एरिया पे, यहाँ पे, तो जब तक प्राइस एक्शन शॉर्ट का नहीं बनाता तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा शॉर्ट की साइड। और ये सब हाफ क्वांटिटी में करना है क्योंकि ये सारे जोन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल वाले हैं। ठीक है, ये हाफ क्वांटिटी में करना है। इसके नीचे ही हम लोग फुल क्वांटिटी में बियरिश होंगे। बियरिश मीन्स शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना है। ठीक, बिटकॉइन बिटकॉइन में देखो, जब हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसे एग्जैक्टली प्ले हुआ कि नहीं। यहाँ पे मैंने ही बोला था कि अगर ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा और इस तरह का अगर पैटर्न आएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पर ये क्या हुआ, रिट्रेसमेंट इसने दी नहीं। इसकी अपसाइड पे ही बाय करना था, इस लेवल के ऊपर, और इसके नीचे शॉर्ट करना था। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे सब लोगों ने होपफुली शॉर्ट किया होगा। और ये इतना डीप रिट्रेसमेंट इतना डीप जाएगा ये मुझे भी नहीं पता था। पर ये है कि हम लोगों का डायरेक्शन सेम था और ये पहला दूसरा टारगेट हम लोग को स्टार्टिंग में मिल गया। जिसने भी ट्रेड लेसल किया होगा तो एक ही कैंडल में सारा ट्रेड मिल गया। तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे और डिसाइड करेंगे आगे करना क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं, अब हमें करना क्या है। ये वाला लेवल तो कंसोलिडेशन वाला है, अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर इस लेवल को क्रॉस कर देता है तो हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही देखेंगे, मींस बाय ऑन डिप्स। कोई भी मौका मिला ये वाले लेवल सब सपोर्ट की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना, कोई भी ऐसा ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के टारगेट रहेंगे। ये वाले जोन में अवॉइड करना क्योंकि ये पूरा जोन में ऐसे प्ले आउट कर सकता है। एक ऐसा फेकआउट दे, ऐसे नीचे आए, ऐसे ऊपर जाए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है। तो ये पूरा ही जोन हम लोगों का कंसोलिडेशन है और वॉलेटाइल रहेगा। तो अगर लेना तो इस लेवल के ऊपर लेना, बहुत हाफ क्वांटिटी में ही लेना। हाफ क्या है, हाफ 1/10 क्वांटिटी में लेना। इसके अबव जाए तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है और इसके नीचे जाए तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है। ठीक, गोल्डी भाई में हम लोगों ने क्या डिसाइड करके रखा है कि जब तक ये पूरा लेवल इसको क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें हाफ क्वांटिटी में ही ये वाले जितने भी लेवल्स हैं इनमें ट्रेड करते रहना। ठीक है, अप साइड जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट है, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक। तो एक्जैक्टली इसने यहाँ पे प्ले आउट किया। लेकिन ये देखो, ये जो विक है यहाँ पे बहुत लोगों के ऐसे हिट होते हैं, ये पूरा एरिया। तो इसमें एंट्री ऑप्शन है कि आपको इसमें दोबारा री एंट्री करने होंगे यहाँ से यहाँ तक के टारगेट में। तो बेटर ऑप्शन क्या है, अब ये क्योंकि नीचे आ चुका है, यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसे हिट हुआ होगा क्योंकि मैंने बोला था इसके लेवल के नीचे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट है। यहाँ पे एक ऐसे हिट हुआ होगा, फिर अभी दोबारा है, तो क्या करना चाहिए, एंट्री लें। क्योंकि देखो ये पहला, दूसरा और तीसरा, थर्ड टाइम है। ये फर्स्ट टाइम था इस सपोर्ट को टच किया, दूसरी बार ये टच किया और ये तीसरी बार टच करना है। तो इसको अवॉइड करेंगे। और इसके बाद अगर दोबारा कभी इस लेवल पे आता है, मीन्स ये थर्ड टाइम हो गया है, इसके नीचे आता है फोर्थ टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट रहेंगे और भी नीचे टारगेट जा सकता है। और जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तब तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। इस लेवल को जब तक ये पूरा क्रॉस नहीं करता, मतलब इस टाइम तो ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस इस लेवल के नीचे आएगा तो ही शॉर्ट करना है। बाकी बैंक निफ्टी में जैसा मैंने बताया था एक्जैक्टली वैसा ही प्ले आउट करना है। इसमें तो मैं कल ही बता चुका हूँ कि क्या करना है, करके रखा था कि क्या करना है। आज मार्केट्स बंद है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर फ्रेंड्स।